हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बर्ट्रांड रसेल के टॉप 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप सभी को लाइव चैट पे आंसर करना होगा। आंसर करने के लिए आप सभी को 10 सेकेंड्स टाइम मिलेगा। सो गाइज, आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। The view that the physical objects are in fact logical construction based on the sensory experience is held by। तो ये विचार कि भौतिक वस्तुएं वास्तव में संवेदी अनुभव पर आधारित तार्किक निर्माण है, किसके द्वारा धारण किया जाता है? ऑप्शन ए विटगेनस्टाइन, ऑप्शन बी रसेल, ऑप्शन सी ऑस्टिन या फिर ऑप्शन डी रायल। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रसेल। अब इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड था वो कौन सा था? वो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, राइट। तो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एक कीवर्ड है बर्ट्रांड रसेल का। तो ये जहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई देगा क्वेश्चन में, तो ये बर्ट्रांड रसेल ही होगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब फैक्ट का डेफिनेशन बताना होगा रसेल के अकॉर्डिंग। तो which of the following is a definition of fact according to Russell in his logical atomism? तो ऑप्शन ए fact is a fact, या फिर ऑप्शन बी a fact is that which makes a proposition either true or false, या फिर ऑप्शन सी a fact is that which exists in the world beyond this world, या फिर ऑप्शन डी a fact is that which exists nowhere। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ए फैक्ट इज़ दैट व्हिच मेक्स ए प्रोपोजिशन एदर ट्रू और फॉल्स। तो बर्ट्रांड रसेल ने लॉजिकल एटोमिज्म जो उसका ग्रंथ है, ठीक है, वहाँ पर फैक्ट की जो डेफिनेशन दिया है वो क्या था? एक फैक्ट जो कि प्रोपोजिशन को एदर ट्रू और फॉल्स बनाता है, राइट। बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं। लॉजिकल एटोमिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय। लॉजिकल एटोमिज्म किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए रायल, या फिर ऑप्शन बी विटगेनस्टाइन, या फिर ऑप्शन सी रसेल, या फिर ऑप्शन डी एजेआर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रसेल। तो हम लोगों ने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि लॉजिकल एटोमिज्म ये एक ग्रंथ है जो कि रसेल ने दिया था, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रसेल डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू हिम द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर इज एट द स्टेज ऑफ। तो रसेल परिचिति द्वारा ज्ञान और विवरण द्वारा ज्ञान के बीच अंतर करते हैं। उनके अनुसार त्रुटि करने की संभावना के स्तर पर है। कौन सी स्तर पर है? ऑप्शन ए एक्वेंटेंस, या फिर ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन, या फिर ऑप्शन सी बोथ एक्वेंटेंस एंड डिस्क्रिप्शन, या फिर ऑप्शन डी नॉलेज। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन। तो रसेल ने डिस्टिंग्विश किया था परिचिति द्वारा ज्ञान और विवरण द्वारा ज्ञान के बीच, राइट। तो जो विवरण द्वारा ज्ञान है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर जो स्टेज है, ठीक है, वहाँ पर त्रुटि करने की संभावना बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू रसेल, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिलोसोफर एसोसिएटेड विथ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉलेज बाय एक्वेंटेंस इज। तो विवरण द्वारा ज्ञान और परिचिति द्वारा ज्ञान के बीच स्पष्ट अंतर से जुड़े दार्शनिक है। ऑप्शन ए हेगेल, या फिर ऑप्शन बी रसेल, या फिर ऑप्शन सी मूर, या फिर ऑप्शन डी विटगेनस्टाइन। सभी को आंसर करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम लोगों ने अभी अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रसेल। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि जो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है, इन दोनों के बीच
अंतर किया है रासेल ने, और जो एरर की संभावना है वो डिस्क्रिप्शन स्टेज पर होती है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रासेल होल्ड्स दैट यूनिवर्सल आर, तो रासेल के मानना है कि सामान्य जो है वो क्या है। ऑप्शन ए रियल एंटिटीज़, या फिर ऑप्शन बी अनरियल एंटिटीज़, या फिर ऑप्शन सी फिजिकल एंटिटीज़, या फिर ऑप्शन डी अपीयरेंस। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रियल एंटिटीज़। तो फ्रेंड्स, रासेल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल क्या है, एक रियल एंटिटीज़ है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइनाइट डिस्क्रिप्शन, तो निम्नलिखित में से किसने निश्चित विवरण की अवधारणा प्रतिपादित की। ऑप्शन ए फ्रेगे, या फिर ऑप्शन बी डेविडसन, या फिर ऑप्शन सी शार्ले, या फिर ऑप्शन डी रासेल। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आपको स्टोरी में डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बर्ट्रांड रसेल। अब अपने कॉपी पे लिख लो कि अकॉर्डिंग टू रसेल नेम इज इक्वल्स टू सिंपल सिंबल और कंप्लीट सिंबल, और डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सिंबल और इनकम्प्लीट सिंबल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू रसेल व्हिच आर ऑफ द फॉलोइंग हैव मीनिंग ऑफ देयर ओन, तो रसेल के अनुसार निम्नलिखित में से किनका अपना अर्थ है। ऑप्शन ए प्रॉपर नेम्स, या फिर ऑप्शन बी डिफाइनाइट डिस्क्रिप्शन, या फिर ऑप्शन सी इनडिफाइनाइट डिस्क्रिप्शंस, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी मीन्स प्रॉपर नेम्स एंड इनडिफाइनाइट डिस्क्रिप्शंस। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रॉपर नेम्स। तो अकॉर्डिंग टू रसेल, तो रसेल के अनुसार जो प्रॉपर नेम्स है वो उसका ही अपना अर्थ है। अब देखो यहाँ पर, बर्ट्रांड रसेल वाज द फर्स्ट टू propose a descriptive theory of names which held that a proper name refers not to a referent but to a set of true propositions that uniquely describe a referent. For example, Aristotle refers to the teacher of Alexander the Great, right? अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Russell said that his doctrine of logical atomism is derived from the writings of, तो रसेल ने कहा है कि जो लॉजिकल एटोमिज्म है किसका सिद्धांत के लिखने से लिया गया है। ऑप्शन ए सिलोक, ऑप्शन बी कार्नेप, या फिर ऑप्शन सी फ्रेगे, या फिर ऑप्शन डी विटगेनस्टाइन। यस, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विटगेनस्टाइन। विटगेनस्टाइन की जो राइटिंग्स है, ठीक है, उससे डिराइव किया है लॉजिकल एटोमिज्म, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, रसेल्स फिलोसफी मे बी लुक्ड एट एज डिवोटेड टू टू प्रिंसिपल थीम्स डैश एंड डैश, तो रसेल के दर्शन को दो प्रमुख विषयों डैश और डैश के लिए समर्पित के रूप में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स एंड लॉजिक, या फिर ऑप्शन बी ऑन्टोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज, या फिर ऑप्शन सी लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स, या फिर ऑप्शन डी ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑन्टोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो रसेल्स का जो फिलोसफी है उसको दो प्रिंसिपल के जो थीम्स है उसके बारे में देखा जा सकता है, एक है ऑन्टोलॉजी और दूसरा है थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब रसेल के कुछ कीवर्ड अपने कॉपी पे लिख लो।
लिखो रेफरेंस एंड मीनिंग, नोशन ऑफ लॉजिकल फॉर्म, लॉजिकली प्रॉपर नेम, रेफरेंशियल थ्योरी, लॉजिकल एटोमिज्म, सिंपल थ्योरी ऑफ टाइप, डॉक्ट्रिनल रिडक्शन, सेंस डाटा, डिनोटिंग कॉन्सेप्ट, डिनोटिंग फ्रेज, डिनोटिंग रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ यूज, नो क्लास थ्योरी, conceptual reduction. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ 10 MCQs में से कितने सारे क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया है। और एक ज़रूरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी में सभी ने ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी क्विज होता है डेली बेसिस पे। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक, फॉलो एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।